यह कहानी है एक सन्यासी की। सन्यासी वह होता है जो अपना सब कुछ त्याग कर सिर्फ एक चीज को अपना लक्ष्य बना लेता है। कोई भी व्यक्ति सन्यासी बेवजह नहीं बनता। सन्यासी बनने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह होती है। उस व्यक्ति के सन्यासी बनने के पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह थी। सन्यासी बनने से पहले उस व्यक्ति के मन ने उस व्यक्ति से बहुत से गलत कार्य करवाए, बहुत से पाप करवाए थे। उस व्यक्ति का मन उसका मालिक बन चुका था और वह अपने मन का गुलाम। जीवन के हर सुख, आराम और ऐश्वर्य प्राप्ति के बाद भी उस व्यक्ति के मन में पीड़ा थी और यही मानसिक पीड़ा उसे सन्यासी बना देती है। सन्यासी बनने के बाद वह व्यक्ति सांसारिक दुनिया से दूर हो जाता है, जंगल में रहने चला जाता है, ध्यान करता है, तरह तरह की साधना और अभ्यास करता है, भिक्षा मांगकर भोजन करता है, एकांत और मौन का अभ्यास करता है। लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का मन शांत नहीं होता। वह अंदर से बेचैन और परेशान ही रहता है। यहाँ एक बात समझने वाली है कि ध्यान या किसी भी साधना की शुरुआती बिंदु है। उसकी शुरुआत ही तभी की जा सकती है जब हमारा मन शांत हो, जब हमारा मन हमारी सुनता हो। लेकिन उस सन्यासी का मन ना तो शांत था और ना ही उसकी सुन रहा था। उस सन्यासी के मन में यह बात गहराई से बहती जा रही थी कि मन को वश में करना, मन को काबू में पाना संभव है। लेकिन फिर एक दिन उस सन्यासी को एक व्यक्ति मिलता है। ना तो वह कोई साधु सन्यासी होता है और ना ही कोई बुद्धिमान व्यक्ति। वह तो बस एक साधारण सा चारवाहा था जो जंगल में अपनी भेड़ों को चरा रहा था। वह चारवाहा उस सन्यासी के पास आकर उससे पूछता है, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। मैं तुम्हें इसलिए कई दिनों से देख रहा हूँ, तुम बहुत बेचैन रहते हो। अगर तुम चाहो मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। चारवाहा की बात सुन सन्यासी कहता है, भला तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? तुम तो एक संसारी हो जो अपनी मोह माया में लिप्त रहता है। यह सुन रहे चारवाहा उस सन्यासी से कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं मन को वश में करना जानता हूँ। सन्यासी चारवाहा के मुंह से यह बात सुन जोर से हंसता है और कहता है, क्या कहा तुमने? तुम मन को वश में करना जानते हो? मैंने अपना सब कुछ त्याग कर दिया, आकर जंगल में रहने लग गया। तब भी मैं अपने मन का गुलाम हूँ और तुम कह रहे हो कि तुम मन को वश में कर सकते हो। चारवाहा कहता है, मन को वश में करने के लिए सभी वस्तुओं का त्याग करना आवश्यक नहीं है और ना ही जंगल में आकर रहना जरूरी है। बस एक चीज है जिसे छोड़ना सबसे जरूरी है। सन्यासी उसी से पूछता है, और वह एक चीज क्या है? वह सन्यासी से कहता है, वह एक चीज है गलत जानकारी। आज तक हमारे भीतर जो भी जानकारी गई है उसी ने हमारे मन का निर्माण किया है। सन्यासी उस चारवाहा से पूछता है, परंतु वह कैसे? वह चारवाहा समझाते हुए कहता है, मान लो तुम आज तक अपने जीवन में एक सेब का फल नहीं खाया है। तुम्हें सेब के स्वाद के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो क्या तुम्हारा मन कभी सेब खाने को कर सकता है? नहीं ना। इसीलिए हमारे मन का निर्माण जानकारी से होता है। वह सन्यासी उस चारवाहा की बात से प्रभावित हो जाता है और उससे कहता है, क्या आप इस बारे में मुझे और विस्तार से समझा सकते हैं? वह चारवाहा उस सन्यासी से कहता है, अगर तुम अपने मन को वश में करना चाहते हो तो अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। तुम अपने मन को वश में तभी कर सकते हो जब तुम अपने मन की जड़ों को देख पाओगे। मन का निर्माण जानकारी से होता है और शरीर में जानकारी के 5 प्रवेश द्वार होते हैं। पहला, आँख। हम अपनी आँख से जो कुछ भी देखते हैं, अच्छा या बुरा, वह सब हमारे मन की याददाश्त में इकट्ठा होता रहता है। दूसरा कारण, हमारे कान जो भी सुनते हैं वह भी हमारे मन के बीच में रूप में बो दिए जाते हैं। तीसरा, जीभ। जिस भी चीज़ का स्वाद हम एक बार ले लेते हैं वह हमारे मन की याददाश्त में अंकित हो जाता है। चौथा है नाक। जो भी हम एक बार सूंघ लेते हैं, खुशबू या बदबू, वह सभी हमारे मन में दबिश हो जाती है। और 5वां है त्वचा। जिस भी चीज़ को हम एक बार छू लेते हैं, स्पर्श कर लेते हैं, उसकी याददाश्त हमारे मन में कहीं ना कहीं अंकित हो जाती है। इन 5 शारीरिक दरवाजों से जो भी जानकारी हमारे अंदर जाती है वह जानकारी हमारे शरीर में अंदर बीज के रूप में अंकित हो जाती है और धीरे धीरे वृक्ष बन जाती है। हमारा मन मिट्टी की तरह है जिसमें बीज बोए जाते हैं।
और हमारी बुद्धि बीज बोने वाले किसान की तरह। अगर हमारी बुद्धि गलत जानकारी के बीजों को सही जानकारी के बीज समझकर बो देगी तो जब भविष्य में वह बीज वृक्ष बनेगा तो वह खराब फल ही देगा। तुम्हारा मन तुम्हारे बस में इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने पहले से ही अपने मन में बहुत सारे गलत बीज बोए हैं और वह भी बड़े वृक्ष बन चुके हैं। वह सन्यासी उस चारवाह से पूछता है, तो मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि आज तक तो मैं बहुत सारे गलत बोल भी बोल चुका हूँ और जो बोले जा चुके हैं उन्हें वापस नहीं निकल सकता। चारवाह उस सन्यासी से कहता है, अब तक तुम अनजाने में गलत बीज बो रहे थे, लेकिन अब जान बूझकर सही बीज बोना आरंभ कर दो। भीतर अगर हजारों बीज गलत हैं तो क्या हुआ, अब से लाखों सही बीज बोने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें बस पूरे दिन इस बात का ध्यान देना है कि इन पांचों द्वार से तुम्हारे भीतर क्या जानकारी जा रही है और जो जानकारी जा रही है वह सही भी है या नहीं। वह सन्यासी पूछता है, यह कब तक करना होगा? वह चारवाह कहता है, पूरी जिंदगी भर। जिस प्रकार तुम हर दिन अपने पेट को अच्छा भोजन देते हो, उसी प्रकार तुम्हें हर दिन अपने दिमाग को भी अच्छा भोजन देना है, यानी सही जानकारी और सही दिशा। जीवन में हर दिन हर पल तुम्हें केवल 2 विकल्प मिलेंगे, जिसमें से एक विकल्प तुम्हारे लिए सही होगा और दूसरा गलत, लेकिन तुम्हें हर बार सही विकल्प का ही चुनाव करना है। हमेशा याद रखना, सही विकल्प का चुनाव करते समय तुम्हारे भीतर पीड़ा पैदा हो सकती है, लेकिन वह पीड़ा सिर्फ कुछ समय ही रहेगी। इसीलिए चाहे तुम्हारे अंदर कितनी ही पीड़ा क्यों ना हो, तुम्हें हर बार सही का ही चुनाव करना है। जितनी बार तुम सही चुनोगे उतनी बार तुम अपने अंदर एक सही बीज बो दोगे, और जिस दिन तुम्हारे अंदर सही बीजों की संख्या गलत बीजों की संख्या से अधिक हो जाएगी, उस दिन तुम्हारा मन तुम्हारे वश में होगा। लेकिन उस दिन के लिए आज से, अभी से अपना प्रयास जारी रखना होगा। वह सन्यासी उस चारवाह की बात को समझ जाता है, लेकिन क्या आप इस बात को समझ गए? उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो जल्द हाजिर होते हैं एक और ऐसी प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और सही सलामत रहें।